न्यायपालिका सभी का प्रमुख होता था। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। भारत में भी इस तरह की राजतंत्र व्यवस्था लागू था। धीरे धीरे जो है भारत आजाद, समय बढ़ा, समय के साथ परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन के साथ भारत में भी उपनिवेशिक सरकार थी, उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद के बाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। भारत में अब आ गया लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे जो है यह लोकतंत्र बहुत सारे देशों में लागू हो गया, बट बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र तो लागू है, लेकिन वहां धर्म तंत्र का भी, यानी धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक जो प्रमुख हैं उनके क्रियाकलापों का या उनका जो है हस्तक्षेप ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां जो है हस्तक्षेप ज्यादा है। हस्तक्षेप क्या नाम है, धार्मिक जितने भी हैं धार्मिक प्रमुख हैं या धार्मिक जो ग्रंथ है उसका हस्तक्षेप है। तो ऐसे में हम डायरेक्ट लोकतंत्र उसको नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। तो मेन फोकस अपना है भारतीय जो क्वेश्चन है उसी पर फोकस करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में किस तंत्र का प्रयोग है या लोकतंत्र। भारत में कौन सा व्यवस्था अपनाया गया, लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत में। अब विशेषताएं, इस लोकतंत्र में जो है भारत में विशेषताएं क्या होगी। भारतीय लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोकतंत्र किसका है, लोकतंत्र के बारे में जनता का शासन है। जनता का शासन है। जनता का शासन कैसे है, भारतीय लोकतंत्र भारत में भी 15 अगस्त 1947 के बाद जब आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया और ये संविधान का शासन लागू हो गया। यानी लोकतंत्र, और इस संविधान में जो है व्यवस्था, शासन व्यवस्था अपनाया गया लोकतंत्र। लोकतंत्र अपनाया गया। लोकतंत्र जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको कह सकते हैं अप्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। संसदीय प्रणाली लागू की गई।